नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहे वर्ग 7चा मराठी हा विषय. त्याच्यावर बघत आहे आपण कविता 9 आहे. नाही, पाठ नाही आहे, कविता 9 आहे. कविता 9 आहे ही झाड म्हणतं धारा दे, जी आपण रिव्हिजन घेत आहे. ओके, त्याचे कवी आहे रवींद्र भट. आता रवींद्र भटाच्या बद्दल बोलायचं झालं तर ते दिल्ली हायकोर्टचे उच्च न्यायाधीश आहे, म्हणजे जज आहेत ते. आणि सध्या त्यांचा कार्यभार राजस्थानच्या हायकोर्टला आहे. MBA पासून रुजू झाले आहेत. त्यांना छंद होता की काय लिहायचा, पोएम्स लिहायच्या, कविता लिहायच्या. त्यामधूनच त्यांनी देवाला विनवणी या कवितेत आपण असं पाहत आहे की या कवितेत रवींद्र भटांनी देवाला कोणकोणती विनवणी केली, ही विनवणी या कवितेमधून त्यांनी सादर केलेली आहे. देवाला, ईश्वराला त्यांनी जी विनवणी केली आहे ती सादर केली. ओके, है समझ में? ये जो रवींद्र भट है, ये रवींद्र भट जो कवि है, झाड़ मंत्र धारा देके, ये क्या है, ये उच्च मतलब न्यायाधीश के दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश है, उच्च न्यायाधीश है. और उनके उसके बाद अभी जो उनका कार्यकाल चालू है वो है राजस्थान के हाईकोर्ट में चालू है, वो भी वहाँ पे न्यायाधीश है. उनको हॉबी है ऐसी कि मतलब उनको पोएम्स लिखने की, तो उन्हीं में से हॉबी में से उन्होंने अपने पोएम के द्वारा ईश्वर को क्या किया, उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए. ये सब इस पोएम में अभी आप लोग पढ़ेंगे. आया समझ में इतना? ओके, नाउ लिसन, रीड करेंगे पहले. झाड़ म्हणतं धारा दे, झाड़ म्हणतं धारा दे, पाखरू म्हणतं चारा दे, पाखरू म्हणतं चारा दे, सृष्टीमधल्या चराचरांना देवा सौख्य निवारा दे. अरे, झाड़ म्हणतं धारा दे, पाखरू म्हणतं चारा दे, सृष्टीमधल्या चराचराला देवा सौख्य निवारा दे. अब इसमें से हम लोग शब्दार्थ देखेंगे. देखिएगा, झाड़ मीन्स पता है आपको पेड़, मंत्र मीन्स मंडे, धारा मीन्स जो पाउस जो बूंदे आती है ना, उसके बाद एक जो लाइन बनती है, मतलब एक धार बनती है, उसको बोलते हैं धारा मीन्स पावसाच्या सरी. ओके, पाखरू मीन्स पंछी, चारा मीन्स जो खाने का पदार्थ है पंछियों का, सृष्टि मतलब चराचराला, चराचर मीन्स सजीव निर्जीव, है ना. चराचर मीन्स सजीव निर्जीव. ओके, सृष्टि मीन्स आपको पता है देवा सौख्य निवारा दे, सौख्य मीन्स सुख समाधान. सौख्य निवारा मीन्स रहने की जगह. ओके, नाउ लिसन. अब देखिएगा कि रवींद्र भट ईश्वर को क्या प्रार्थना करते इस पोएम में हम अभी देख रहे हैं. सो झाड़ म्हणते धारा दे, यानी पेड़ बोलता है कि मुझे क्या चाहिए, पानी चाहिए. पानी क्यों चाहिए? क्योंकि उसमें हरियाली रहना चाहिए. जैसे धूप खाने के बाद किसान अपनी खेती बोने के लिए पानी की राह देखता है, वैसे ही पेड़ भी अपने जैसे धूप के दिन होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद अपनी पेड़ भी अपनी राह देखते हैं कि कब हमको बरसात होगी, कब. पाखरू म्हणते चारा दे, जैसे ही बरसात होगी वैसे क्या होगी, सृष्टि पूरी हरियाली छाएगी, सृष्टि पे पूरी हरियाली हरियाली छाएगी. उसके बाद जो जो पंछी है, जैसे उसमें घास वो खाते हैं, जैसे कुछ कुछ पंछियाँ घास खाती है, तो घास से क्या होगी, सृष्टि हरी भरी होगी. और वही रवींद्र भट ईश्वर को बोल रहे हैं कि हे ईश्वरा, तू क्या कर कि ये जैसे पेड़ों को पानी चाहिए, जैसे पेड़ों को पानी चाहिए, पानी इसके वजह से सभी सृष्टि भूतलाव की जितने भी मतलब नदी नाले ओहड़ है, सबको क्या होता है, पानी मिलता है.
तो वही झाड़ बोलता है, पेड़ बोलता है कि मुझे क्या चाहिए, पानी चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए। जैसे ही पानी मिलेगा तो वैसे ही शेतकरी अपने पेड़ जमीन में बोने लगेंगे, बीज पेरने लगेंगे, बीज बोने लगेंगे। उससे क्या होगा, जो पंछी है उनको छोटे छोटे अगर घास निकली तो क्या होगा, उनको चारा मिलेगा, उनका खाने के लिए खाद्य मिलेगा। चारा मीन्स उनका खाद्य, खाने का पदार्थ। पाखरू मीन्स पंछी। जैसे ही किसान अपने जमीन में बीज बोएगा, उसके बाद जो फसल आएगी वो फसल के वो जो दाना है वो चुभेगा। इसीलिए ये ईश्वरा तू क्या दे, पहले पेड़ों को पानी दे, पंछियों को क्या दे, चारा दे। इट मीन्स खाद्य पदार्थ उपलब्ध करके दे उसको। सृष्टि मतलब चराचराला मीन्स जितने भी प्राणी मात्रा है सृष्टि में, सजीव निर्जीव जो भी है, उसको सभी को क्या दे, अन्न सौख्य निवारा दे, यानी अन्न वस्त्र निवारा, जो उनकी नीडेड गरज है वो सबको मिलने दे। हमारी सृष्टि कैसे हरी भरी होने दे, हमारे सृष्टि को हरियाली छाने दे, हमारे सृष्टि में कोई भी ऐसा असंतुष्ट न रहे, सबको सुख दे, सबको सुख समृद्धि से हमारी सृष्टि हरी भरी होने दे। ऐसी प्रार्थना रविंद्र भट्ट किसके साथ करते हैं, किसके साथ, किसके लिए करते हैं, ईश्वर के पास करते हैं कि जो सृष्टि तालाब पे, जो सृष्टि पे जितने भी भू तालाब पे जितने भी रहते हैं, जैसे प्राणी मात्रा रहते, जीव सृष्टि रहते, सूक्ष्म जनु रहते, ये सभी को, चराचर मीन्स सजीव निर्जीव सभी को, जो जितने जीवित है, वो जो दिखते हैं, जो नहीं दिखते, उन सभी को क्या दे, सौख्य निवारा दे, मतलब उनको रहने के लिए जगह दे, उनको खाने की व्यवस्था कर दे। हे ईश्वरा क्या दे, सभी के लिए, सबके लिए अन्न वस्त्र और निवारा, ये जो नीडेड गरज है वो सबको तू दे। ऐसी याचना, ऐसी विनवनी, ऐसी प्रार्थना रविंद्र भट्ट ईश्वर को करते हैं। आया समझ में? अरे 4 लाइन से उनको ये पता चलता है कि हे ईश्वरा तू सृष्टि पे जितने भी जीव जंतु है, जितने भी चराचर वस्तु है, उन सबको क्या दे, सुख समृद्धि निर्माण कर, सुख समृद्धि दे, ऐसे ये बोलते हैं। ओके, आया समझ में? सो देखिएगा, आपको समझ में आया 4 लाइन। इसके मैंने आपको जो शब्दार्थ है, समानार्थी शब्द है, वो लिख के दी हूँ। उसके बाद ये जो 4 लाइन का अर्थ मैंने शब्दशः बताई हूँ। उसके बाद एक बार मराठी में बताती हूँ आपको कि देखिएगा कि जैसे देखो, जसं पाणी, जसं आपलं जसं उन्हाळा संपते, उन्हाळ्याची जी रखरखती ऊन असते, त्याच्यानंतर आपण पावसाची जशी आपल्याला ओढ असते की नाही आपल्याला आज ना उद्या, आपल्या जसा जून महिना स्टार्ट होतो तसं शेतकरी बांधव सुद्धा पावसाची काय करतात, म्हणजे आठवण करतात किंवा त्याला चाहूल लागते की नाही आता पाणी येईल, मग मी शेतीतलं काम करेल माझ्या, आणि शेतीत मी पेरेल, तोपर्यंत तो उन्हाळ्यात आपल्या शेतीमध्ये पूर्ण काम करून घेतो. तसंच झाडे सुद्धा म्हणतात की आम्हाला आताची परिस्थिती खूप वाईट आहे, म्हणजे कशी 1-2 महिनेच फक्त पाणी येतं, त्याच्यानंतर पाणी येत नाही. पहिलीची परिस्थिती वेगळी होती, आताची परिस्थिती वेगळी आहे. ओके, तसंच जेव्हा झाड म्हणतो ईश्वराला, तो म्हणतो रवींद्र भट की झाडाला काय दे, तू पाणी दे. जसं पाणी दे, बरसात दे, चांगली बरसात होऊ दे, त्याच्यानंतर सर्व सृष्टीमधलं त्याच्या पाखरांना चारा मिळू दे, त्यांना खाद्यपदार्थ मिळू दे. जो सृष्टीमध्ये सजीव निर्जीव जो पण व्यक्ती राहतो, सूक्ष्मपासून म्हणजे मोठ्यापर्यंत सर्वांना काय मिळू दे, सृष्टीमधल्या सर्व लोकांना, निर्जीव सजीव लोकांना काय मिळू दे, अन्न निवारा, सौख्य मिळू दे, सुख मिळू दे, समाधान मिळू दे, समृद्धी होऊ दे, त्यांच्या कामात भरभराट येऊ दे, त्यांना राहायला छत मिळू दे. हे देवा, तू अशी सृष्टी मला हवी आहे, अशी सृष्टी तू मला सृष्टीचं असं रूप मला पाहायला मिळू दे, अशी विनवणी रवींद्र भट कशाला करतात, ईश्वराला करतात. आला समजायला? 4 लाइन है ना. इसके पहले भी मैंने, अब देखेंगे आगे का. ओके, नाउ लिसन. अभी हम सेकंड स्टांजा देख रहे हैं. पहले स्टांजे का आपको समझ में आया, अब हम सेकंड स्टांजा देख रहे हैं. नदी ओढाला पाणी दे. ओढ मीन्स झरना, जैसे मराठी में ओढा बोलते उसको. वन वेळूंना गाडी दे. वन मीन्स जंगल, वेळू मीन्स बांबू.
अखंड वादळ नको ईश्वरा, वादळ मीन्स तूफान, स्ट्रॉन्ग, झुरझुरनारा वारा दे। अब ये इसमें से हमने रीड किए। अब देखो ओवर मीन्स झरना, ओढ़ा मराठी में बोलते उसको, झरना हिंदी में। वन मीन्स जंगल, पता है आपको। गेड़ू मीन्स बांबू, बांबूचे झाड। अखंड वादळ, वादळ मीन्स तूफान। झुरझुरणारा मीन्स मंद मंद। ओके, नाउ लिसन। अब आपको नदी ओढ़ाला पानी दे, इट मीन्स ऐसा बरसात होने दे, ऐसा पानी आने दे, ऐसी बरसात होने दे कि जो अभी जो परिस्थिति है, जैसे मार्च महीने में पानी की तंचाई होती है, मार्च महीने में पानी उपलब्ध नहीं होती है, कुओं में पानी नहीं रहता है, झरनों में पानी बिल्कुल थोड़ी सी धार रहती है। इसीलिए बोल रहे हो कवि कि नदी ओढ़ाला पानी दे, मतलब ऐसा भरगच्च पानी रहने दे नदी को, यानी झरने को पानी रहने दे, तालाब को पानी रहने दे। बन वेड़ुना गाड़ी दे, यानी जैसे देखो वन मीन्स क्या होता है, जंगल में जो बंच रहता है इसका बांबू का, जैसे एक बांबू तो लगाते नहीं, बांबू का कभी भी बंच लगाते, झुमका लगाते हैं, तो वो जो उसकी जो हवा, जो ये हड़ुवार वारा दे, यानी उसमें जो मंद मंद ऐसा बहता है हवा, वो हवे के वजह से जो क्या होता है, उनकी जो पानी, ये देखो ये बांबू का ट्री है मान लो, ये इसमें ऐसे झुरझुरते पानी रहते, ये ऐसे बांबू को पेड़ को रहते ना, ऐसे पत्तियां रहती है ना उसको, और ये पत्तियां जब पानी हवा आती है, जैसी कैसी हवा, बहुत तूफान वाली नहीं, जो मंद मंद आती है, अरे स्लोली स्लोली बहती है, जो स्लोली स्लोली हवा बहती है, उसी से जो पत्तियों का आवाज आता है, जैसे पत्तियों का देखो आप, पत्तियां जैसे पानी, जैसे हवा आने के बाद ऐसे सर 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 ऐसा आवाज आता है, पानी का भी आवाज आता है, जैसे एकदम से जोर से पानी आया तो टप 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 ऐसा हम देखते हैं, हम हमारे छतों पे आवाज आता है। वैसे ही जैसे जंगल में अगर बंच ऑफ ट्री, मतलब सॉरी बंच ऑफ बांबू का रहे, तो बांबू का जो बंच है, बांबू के बंच का जैसे हवा आने के बाद उसके जो पत्तियां हिलती है, हवा आने के बाद जो पत्तियां हिलती है, इधर उधर होती है कि हवा के वजह से उसका जो आवाज आता है, उसके जो पत्तियों का आवाज आता है, उसको कवि ने गाली करके उसका उपमा दी कि जो जंगल में जो बांबू के पेड़ है, उसके जो पत्तियां हिलती है हवा के वजह से, उसमें क्या होता है, एक नाद होता है, एक आवाज होता है, वो आवाज को कवि ने गाने मतलब वो एक गाना बोल रहे हैं, साउंड ऑफ बम्बू, ऐसा साउंड है, ये बांबू का साउंड है, ऐसा उन्होंने मतलब उनको महसूस हुआ, ऐसा उन्होंने उनको उपमा दी। उसके बाद बोला है अखंड वादळ नको ईश्वरा, अखंड वादळ नको ईश्वरा, झुरझुरनारा वारा दे, यानी ऐसा दे कि जैसे देखो तूफान आने के बाद जैसे आधे घंटे का तूफान आता है, इसमें वादळ मीन्स वावटड़ होती है, यानी वो गोल गोल ऐसे घूमती है ना, जब से हवा आती है उसमें बहुत सारा कचरा जाता है। किसी का तूफान आने क्या होता है कि किसी के तार टूटते हैं, इलेक्ट्रिक के पेड़ गिरते हैं, आधे घंटे का रहता है पर बहुत नुकसान होता है, कभी जीवित हानि होती है, वित्त हानि होती है, इसको बोलते हैं तूफान। तो वो बोल रहे हैं, रविंद्र भट्ट बोल रहे हैं कि ऐसा अखंड मीन्स कंटिन्यू, हमको ऐसा तूफान बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमको ऐसा ईश्वरा ऐसा तूफान हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, कौन सी हवा चाहिए, ऐसी तूफान वाली हवा बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमको हवा चाहिए ऐसी कि जो मंद 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 बहती है, झुरझुरनारा मीन्स स्लोली स्लोली। अभी देखो संक्रांत के जो हवा आती है सुबह सुबह, देखो आप ऐसी ठंडी हवा की झुड़क आती है, वो हमारे शरीर को स्पर्श करते से ठंडा गारवा रहता है, ऐसी महसूस होने वाली हवा हमको
ऐसा हवा, ऐसी पवन, ऐसा वारा हमको दे। हे ईश्वरा हमको क्या मत दे कि जब तूफान आता है, तूफान आधे घंटे में आता है निकल जाता है, तो तूफान से हमारे जो इतर फितर होता है या फिर हमारे जो हमारे सामानों का नुकसान होता है, ऐसा तूफान, ऐसी हवा, तूफान वाली हवा हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमको ऐसी हवा दे कि जिससे हमको स्लोली स्लोली हवा है, मंद मंद हवा बहे और हमको उसका आस्वाद से आनंद आए। ऐसी हवा हमको चाहिए, ना कि हमको स्ट्रॉन्ग वाला वादळ वाली हवा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऐसी प्रार्थना कवि ईश्वर के पास करते हैं। पहले है कि जैसे पहले 2 लाइन में वो बोलते हैं कि ऐसी बरसात कर, ऐसे पानी दे, ऐसी बरसात कर, ऐसा पानी मुबलक दे कि नदी ओढ़, यानी नदी नालों को पानी ऐसा भर भर के दे, जब भी मतलब उनको पानी का तंचाई मत होने दे, पानी का बरसात ही बरसात होने दे, पानी बहने बहने दे। उसके बाद बोलता है कि जैसे जंगलों में जो बाम्बू के पेड़ रहते हैं, जो बाम्बू के पेड़ का एक बंच रहता है, ऐसे बंच को, ऐसे बाम्बू के पेड़ को जब हवा आती है, हवा आने के बाद जो पत्तियां का आवाज होता है, उससे जो आवाज का नाद होता है, मतलब उसका जो आवाज होता है, उसका जो नाद होता है, उसको ऐसा लगता है कि बाम्बू के पेड़ गाना गा रहे हैं, बाम्बू के पेड़ गाना गा रहे हैं। ऐसा उन्होंने यहाँ पे घुमा दी उसको, बाम्बू के पेड़ के पत्तियों को। ओके, उसके बाद बोलता है कि हे ईश्वर हमको ऐसा तूफान नहीं चाहिए, हमारे जीवन में बिल्कुल भी तूफान नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए मंद मंद बहने वाला हवा हमको चाहिए। हमको बिल्कुल भी तूफान नहीं चाहिए। हमारा हे ईश्वरा ऐसा नाश धूस वाले वाला या फिर हमारी संपत्ति को क्या बोलते हैं, नाश करने वाला ऐसा वादळ हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? मंद मंद बहने वाला हवा हमको चाहिए। ऐसी ईश्वर के साथ ईश्वर को वो प्रार्थना करते, विनवनी करते, याचना करते हैं। ओके, सो आया समझ में 4 लाइन? देखिएगा, पहिले था की नदी ओवाळाला पाणी दे, है ना? ते म्हणतात की मराठीत सांगते मी आता तुम्हाला, की म्हणते की हे ईश्वरा तू नदी नाल्यांना भरपूर मुबलक पाणी दे, की आम्हाला अशी पाण्याची टंचाई भासली नाही पाहिजे, असं पाणी दे। असं वेळूंचे जे बांबूचे जे बंच आहे त्याच्यामध्ये जे पानं लागलेत आहे, त्या बांबूंच्या पानाचा जेव्हा हवा येते तेव्हा जसा नाद येतो, त्याचा सूर होतो, त्या सळसळणाऱ्या पानामधला जो नाद ऐकायला येतो, तसं वाटते की बांबूचे झाड काय गात आहे, गाणी गात आहे असं वाटतं। त्याच्यानंतर म्हणतो की देवा आम्हाला असं अखंड तुफान बिलकुल नाही पाहिजे, आम्हाला असं स्टॉर्म बिलकुल नाही पाहिजे, आम्हाला फक्त पाहिजे कोणता? असं वारा आम्हाला बिलकुल नाही पाहिजे जो आमची नाश करेल, म्हणजे संपत्तीचा नाश करेल। आम्हाला अशी हवा पाहिजे की जी मंद 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 वाहे आणि आम्हाला आस्वाद दे त्याचा, अशी हवा आम्हाला तू दे। हे ईश्वरा हेच म्हणणे, अशा सृष्टीवर अशी सर्व सुविधा तू करून दे, अशी विनवणी रवींद्र भट ईश्वराला करत है। आला समझायला? अरे ये हमने जो 2 पार्ट लिए अब इसके बाद के जो आगे की वीडियो में लेंगे, इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी लेंगे। ओके, इसमें बड़े क्वेश्चंस तो आए नहीं, एक ही बड़ा क्वेश्चन है, वो तो मैंने आपको पीडीएफ भेजू। अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस का बाद में लेंगे, पर अभी ये जो 2 स्टांजे आपको समझ में आए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे आगे का। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।